आप बीती रहस्य के एक और बेहतरीन और डरावने एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं एक कुशाल नाम के लड़के की ऐसी खौफनाक कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करना थोड़ा शायद कम कर सकते हैं। ये कहानी मुझे खुद कुशाल ने डीएम करी है और ये चीज़ बताई है कि ये इतना खौफनाक एक्सपीरियंस था उसके लिए जो शायद वो लाइफ टाइम तक कभी ना भूल पाए। तो आइए जानते हैं इस कहानी के अंदर क्या हुआ था। तो आज से करीब 6 महीने पहले कुशाल नाम के लड़के को इंस्टाग्राम के ऊपर एक आईडी सजेशन होती है जो खुशी नाम की होती है। अब क्या होता है, वो उस आईडी के ऊपर चेक करता है प्रॉपर, उस पर ना तो पोस्ट होती हैं, कुछ हल्के फुल्के फॉलोअर्स होते हैं और उसके फॉलोइंग्स भी थोड़े होते हैं। वो ये चीज़ें प्रॉपर चेक करता है। तो उसके बाद वो क्या करता है कि ये चीज़ देखता है कि शायद ये लड़की असली हो। उससे बात करने की कोशिश करने ही वाला था कि अचानक सामने से रिक्वेस्ट आ जाती है। अब जैसे ही सामने से रिक्वेस्ट आती है, अब ये चीज़ थी कि दोनों ही 20-20 साल के लग रहे थे। कुशाल तो 20 साल का था और सामने भी 20 साल की ही लड़की लग रही थी बाय एज। अब इस चीज़ में उसको थोड़ा सा लगा कि चलो कोई बात नहीं, हम बात कर लेते हैं, नॉर्मली बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। वो जैसे ही सामने से आईडी को करने लगता है तो वो रिक्वेस्ट आ जाती है। तो जब वो रिक्वेस्ट उसको प्रॉपर आ जाती है तो वो उसके बाद उसको एक्सेप्ट करता है, बट उसके अंदर कोई पोस्ट वगैरह कुछ नहीं दिख रही थी। अब वो उसकी स्टोरीज़ वगैरह देखता है, धीरे धीरे उसके जो उसके अंदर हाइलाइट्स होते हैं वो प्रॉपर चेक करता है, वो ओरिजिनल ही लग रहे थे। तो वो अपनी तरफ से मैसेज करता है, उधर से ही मैसेज आता है, उनकी बात होती रही काफ़ी टाइम तक। बात होने के बाद तो 3 महीने के बाद क्या होता है कि वो एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं। जब वो एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं तो वो उसको कहती है, तुम एक काम करो, पंजाब में एक जगह है अमृतसर, तुम वहाँ पर आ जाओ। अब वो क्या करता है, उसको अमृतसर जाने के लिए अपने घर वालों के लिए बहाने बनाता है कि मैं इधर से ऐसे वैसे जो भी अपनी तरफ से बनाना होता है। तो उसके घर वाले भी मान जाते हैं, चलो कोई बात नहीं कि तू जाया, क्योंकि उसके रिश्तेदार भी उस पंजाब के अंदर रहा करते थे और अभी भी रहते हैं। तो वो क्या करता है कि घर वालों को बहाना मार के रिश्तेदारों का वो ट्रेन में बैठता और निकल जाता है। वहाँ पर उसको वो लड़की नहीं मिलती और कई दिन तक वो वहाँ भटकता रहता है। जब वो कई दिन तक भटकता रहता है तब वो अपने घर वापस आ जाते हैं। अब खौफनाक कहानियाँ यहाँ से शुरू होती है। जब वो वापस आता है तो जैसे ही वो रात को सोने लगता है, जब उसे लड़की नहीं मिलती, वो सोचता है कि ये आईडी शायद फेक होगी। वो उसको जैसे ही ब्लॉक करने लगता है, सामने से एक कॉल आती है। तो जब वो कॉल पर बात करता है तो उस सामने से वही लड़की उससे बात करती है। तो वो उसको कहती है कि सॉरी यार, मैं जब आप आए थे मैं वहाँ नहीं थी। तो जैसे ही वो रात को तो सोने लगता है, इतनी बात होने के बाद तो उसे लगता है उसके बिस्तर के साथ शायद कोई लेटा है। अब जैसे ही उसके साथ कोई लेटता है तो वो एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके घर के अंदर एक और भाई है। हालांकि वो उसके कमरे में रात के टाइम तो खैर कभी नहीं आया, पर ये सोचता है कि भाई आके सोया होगा। तो वो जब सुबह उठता है तो अपने भाई को बाहर से आता देखता है। तो वो पूछता है कि भाई आज तू जल्दी कैसे उठ गया। तो वो कहता है भैया मैं तो रात को घर था ही नहीं, मैं तो जस्ट अभी पहुंचा हूँ 10 बजे, आप तो पूरी रात सोए रहे। तो वो ये कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, तू तो मेरे पास आके सोया था। कह रहा भैया नहीं, मैं तो पूरी रात से ही घर नहीं था। वो हैरान हो जाता है, कहता भाई क्यों झूठ बोला। कह रहा भैया नहीं था। अगले दिन फिर ऐसे ही होता, उसके पास आके कोई फिर सो जाता है। अब वो थोड़ा सा कुशाल थका हुआ होता, नींद में होता, वो ज़्यादा गौर नहीं करता। तो जब वो सो जाता है तो रात को जैसे ही 3 बजते हैं तो वो ऊपर पंखे की तरफ देखता है। उसको प्यास लगती है और वो ऊपर पंखे की तरफ देखता है। सर्दियों का टाइम था। तो जैसे ही ऊपर देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि पंखा तो चल रहा था लेकिन पंखे की स्पीड काफ़ी स्लो थी और हवा बराबर लग रही थी। पर वो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा गौर ना करके देखता है कि मेरे साइड में कौन लेटा है। वो जैसे ही देखता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पे प्रॉपर कोई लेटा। अब वो जैसे ही वो कंबल खींचता, लाइट जलाता, वहाँ कोई नहीं होता। वो डर जाता है। अब वो ज़ोर से चीखता है, हैरान हो जाता है, उसे लगता है कोई चीज़ ऐसी है जो भूतिया या कोई ख़तरनाक चीज़ है। वो जैसे ही अपने दरवाजे की तरफ भागता है कि अचानक लाइट बंद हो जाती है। अब वो और घबरा जाता है, वो ज़ोर ज़ोर से चीखता है। अब उसका भाई उसके साथ वाले कमरे में सोया करता था और वो उठ के आया और बाहर से गेट खटकाता है कि भाई क्या हो गया, कुशाल क्यों चीख रहा है, क्यों चीख रहा है। तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। तो एकदम उसके पीछे कंधे पे कोई हाथ रखता है। जैसे ही हाथ रखता है वो देखता है वही लड़की वहाँ पर थी। पर अब वो बहुत ख़तरनाक चेहरे वाली दिख रही थी और वो खुशी बड़ी ख़तरनाक दिख रही थी। लेकिन कुशाल इतना डर चुका होता है कि वो
अभी वो सबसे पहले ये सोचता है कि इसको जाने दो भाड़ में, पहले तो भाई यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। वो पूरा जोर लगा देता है गेट खोलने पर, गेट नहीं खोल पाता। खुशी उसे खींच के बेड की तरफ ले जाती है। वो कहती है आपने तो मुझसे दोस्ती की है ना, अब आप मुझसे दूर क्यों जा रहे हो, आप मुझसे क्यों डर रहे हो। कह रहा मैं तुम वो नहीं हो जिससे मैं बात करता था, वो तो बहुत सुंदर थी। वो कहती है वो मैं ही थी, लेकिन जिससे तुम बात करते थे वो काफ़ी टाइम पहले मर चुकी और वो मैं ही थी। वो और हैरान हो जाता है, वो घबराने लग जाता है कि ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, तुमसे तो मैं बात करा करता था। तो वो बताती है कि नहीं, जहाँ पर मैंने तुम्हें बुलाया था वहाँ पे ट्रेन के नीचे कट के वो मर चुकी थी। और हाँ, वो भी किसी से मिलने ही जा रही थी, अपने फ्रेंड से, क्योंकि वो एक लड़के को बहुत प्यार करती थी। लेकिन उसे हालांकि वो लड़का तो खैर कभी नहीं मिला, लेकिन उसने क्या सोचा कि जब वो मरने के बाद आत्मा बन गई थी तो उसे कोई ऐसा लड़का ज़रूर चाहिए था जो उसकी फीलिंग्स को समझे। हालांकि वो ज़िंदा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर फीलिंग्स थी। पर अब कुशाल डर जाता है, वो इतना परेशान हो जाता है कि वो उससे बस पीछे छुड़ाना चाहता। जैसे तैसे तो वो गेट खुल जाता है। जैसे गेट खुल जाता है कि अचानक उसका भाई सामने से आता है। वो कहता भाई क्या हो गया, तू क्यों चीख रहा है। वो कहता उधर देख, जैसे देखते हैं वो लड़की वहाँ पर खड़ी होती है। अब वो बहुत गुस्से में होती है। वो कहती है अब तो मुझे तू चाहिए ही चाहिए है। तो इतना जब शोर मच जाता है तो वो उसके घर वाले भी, मतलब साथ वाला कमरा एक और था, वहाँ से निकल के आते हैं। वो देखते हैं कि ये क्या है। तो वो बताता है कि मैं ऐसे बात की। तो फिर ऐसे, हालांकि उनको शुरू में तो वो लड़की नहीं दिखी, लेकिन जैसे जैसे उनका डर बढ़ता गया, उसने बातें बताई तो वो लड़की उनको भी विजिबल होने लग गई थी। लड़की जब उन्हें दिखी तो वो और ज़्यादा घबरा गए सारे। वो फटाफट नीचे भाग के चले गए। तो वो क्या होता है कि उस रात घर में नहीं आते। अगले दिन एक पंडित जी को लेके आते हैं और पंडित जी को बोलते हैं ऐसे ऐसे बात हुई थी, ये जो भी हुआ था। तो वो पंडित जी क्या करते हैं, उन्हें कुछ जल छिड़कने को देते हैं घर के अंदर। वो प्रॉपर पूजा पाठ वगैरह कराते हैं, उनके जल वगैरह छिड़कते हैं। हालांकि जब वो ये कार्य कर रहे थे उस दौरान भी उन पंडित जी को पता लग रहा था कि घर के अंदर कोई है। उन्हें कोई बार बार खींच रहा था, धक्का मार रहा था। और कुशाल को तो वो लड़की साक्षात दिख ही रही थी, पर वो चीख नहीं पा रहा था क्योंकि वो एक घेरे के अंदर जो बैठे थे उस पूजा के अंदर। जैसे ये पूजा सफल हो जाती है, तो जैसे ही पूजा सफल होती है तो वो आईडी और वो लड़की दोनों गायब हो जाते हैं। हालांकि वो जो प्रॉपर चैटिंग थी वो सब कुछ गायब हो चुकी थी। वो जैसे ही अपना इंस्टाग्राम खोलता है तो इसके बाद कुशाल हालांकि अपने घर वालों को सब कुछ बताता है और वो उसके डांटते भी हैं, लेकिन वो यही सोचता है कि ये मेरा वहम था या सच्चाई थी। क्योंकि वो कहता है कि जब वो चैट्स गायब हुई तो मुझे यकीन कैसे आएगा, क्योंकि वो तो सोशल मीडिया थी, वो तो एक डिजिटल चीज़ थी कि वो कैसे गायब हो सकती है। वो इस चीज़ को आज तक भी नहीं समझ पाया। उसने डीएम करते यही कहा कि ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ें ना हो, पर जो उसके साथ हुआ है वो इतना खौफनाक था उसके लिए कि वो आज तक भी भूल नहीं पा रहा। हालांकि ये बात थोड़े टाइम पहले की है, लेकिन उसकी घबराहट से पता चल रहा था, उसके बात करने के तरीके से, कि वो कितना घबरा चुका था इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हुए। तो वो लड़की तो खैर चली गई और कुशाल अब सही सलामत है, लेकिन उसके मन में एक ऐसा डर आ चुका है कि वो सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कम ही करता है, ना के बराबर। जो नॉन है उनसे ही बात करेगा। अब वो फालतू लोगों को अपने आईडी पे एक्सेप्ट भी नहीं करता, ना आने देता है। तो इस कहानी से ये चीज़ ज़रूर पता चलती है कि ये जो चीज़ें होती हैं, भूत प्रेत पिशाच और दानव, ये चीज़ें कहीं भी मिल सकती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम सोचते हैं कि सोशल मीडिया फ़ोन के अंदर ये नहीं आ सकते, ये कहीं भी आ सकते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं। जब हर तरफ हर जगह हमारे आसपास होते हैं तो इनके लिए फ़ोन में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो गाइस, ये स्टोरी बताते हुए मुझे हालांकि थोड़ा सा अजीब भी लगा, और ये चीज़ भी पता चली कि सोशल मीडिया के ऊपर आजकल ऐसी घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। तो ऐसे कुछ डीएम्स और आए हुए हैं, तो मैं अगली स्टोरी में उस डीएम्स को कवर करूँगा, वो भी सोशल मीडिया बेस्ड हैं। तो गाइस, मिलते हैं आप बीती रहस्य के एक और बेहतरीन और डरावने एपिसोड में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।